सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है वापस मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा वेदर है आज जबलपुर का। अ बिट फॉगी, ठंडक और धूप बहुत शानदार। ऐसे ही अपनी कॉफ़ी ट्रिप पे निकले थे दुमना रोड पे। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्यों ना अपनी डेली ट्रिप्स पे कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में डिस्कशन किया जाए। जो भी कुछ गिने चुने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं फ़िलहाल में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में जो डिस्कस करनी चाहिए। सीखने को भी मिलता है और क्या पता कोई स्टोरी जो हमारी किसी और को अच्छी लग जाए तो उसके लिए भी अच्छा हो। एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन मेरे माइंड में स्ट्रक करता है। समाज। आई नो अगर ये वीडियो कुछ ज़्यादा लोग देखेंगे तो कुछ ज़्यादा लोग गाली बकेंगे, बट स्टिल मैं नहीं उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता कि कोई क्या बोलेगा क्या नहीं। वही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि समाज, अगर एक इंडिविजुअल इस लाइफ में आया है बाय हिज और हर पेरेंट्स, ये लाइफ से हमें ब्लेसिंग मिली है, तो हु इज समाज इन बिटवीन द फैमिली। बच्चे के पैदा होने से लेके बच्चे के बड़े होने तक, एक अडल्ट बनने तक, इवन उसके फैमिली को सस्टेन करने तक, ये समाज क्यों लोगों के लिए इतना मायने रखता है। इट इज़ राइट कि समाज है, सब कुछ है, हमें असामाजिक नहीं बनना है। बट क्या हमें इतना सामाजिक बनना ज़रूरी है कि हम अपनों को ही दबा दें उस समाज के दिखावा करने के लिए। आपके करियर का डिसीजन, आपकी पढ़ाई का डिसीजन, आपके चॉइसेस का डिसीजन, आपके डिसीजंस के बारे में डिसीजंस, ये क्यों मैटर करता है उन समाज वालों पे। ये एक बहुत स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है जो हमेशा मुझे पिंच करता रहता है। क्यों घर वाले, क्यों लोग जो हमें अपना मान के भी इस समाज के बारे में पहले सोचते हैं कि वो लोग क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। अगर उनके सोचने और उनके बोलने से कुछ भी फ़र्क पड़ रहा होता तो वो पार्ट ऑफ द फैमिली या वो पार्ट ऑफ द लाइफ होते। आज एक छोटा बच्चा होता है, उसके करियर के बारे में भी पेरेंट्स आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। नहीं डॉक्टर, नहीं इंजीनियर, नहीं एक्स, नहीं वाई, नहीं जी। वाई नॉट 1 2 3 जो बच्चा चाह रहा है। आई डू एग्री, कई पेरेंट्स है जो समझते हैं। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अगर नहीं पढ़ना चाहता है, बेसिक एजुकेशन करके उसको लाइफ सस्टेनिंग एजुकेशन चाहिए, तो व्हाई नॉट डू दैट। व्हाई नॉट टू बिल्ड अ स्किल जो जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट हो। देर आर न्यूमरस एजुकेशंस जो हमारे ये एजुकेशन सिस्टम में ऐसे प्रैक्टिकली स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं करी गई हैं, बट को बहुत सारे कोर्सेज हैं, सब कुछ है। अगर कोई आर्ट्स ही करना चाहता है, क्यों उसको कॉमर्स दिलाना। कोई कॉमर्स ही करना चाहता है तो क्यों उसको मैथ साइंस कराना है। और अगर कोई वीक है तो उसको क्रिटिसाइज क्यों करना, दैट यू आर अ टफर, किसी लायक नहीं। कई पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को। मेरा टॉपिक, मेरी बातें बहुत लोगों को हर्ट कर सकती हैं, बट क्यों, मेरा सवाल है क्यों हर्ट करती हैं।
इट इज़ द हार्श रियलिटी। बच्चे के मोल्डिंग के टाइम पे ही आप उस अपने खुद वाले घर वाले जब आपको डफर, इडियट, नालायक कहना चालू कर देते हैं, तो बाहर फाइट करने का जो एक स्पिरिट है, कहाँ से वो बच्चा लेके आएगा? द वर्ल्ड आउटसाइड इज़ वेरी हार्श। पेरेंट्स केयर करते हैं, केयर की वजह से बोलते हैं, दैट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल कि हाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपको सिखाना चाहिए, डांटना चाहिए, यू हैव ऑल द राइट्स। जब ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा हार्श भी होना चाहिए। बट 24/7 अगर आप अपने बच्चों को नकारा कर दोगे, अपनों को नकारा ही कहने लगोगे, तो उसका क्या ही असर पड़ेगा एक बच्चे की मेंटालिटी पे? बिफोर इवन गेटिंग इनटू द फाइट ही लूजेस एवरीथिंग। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल। अब सर्वाइव किसी को लेविश तरीके से करना है, देन ही हैज़ टू पुट इन एफर्ट्स। तो मेहनत करना तो अगर वो आज नहीं करेगा तो कल दुनिया सिखा देगी। बट सपोर्ट करना कौन सिखाएगा किसी को? हु विल सपोर्ट दैट स्मॉल किड और एन एडल्ट और अ फैमिली मेंबर? ये समाज? नो। समाज तो फकअप कर देता चीज़ें। समाज का एक बहुत वाइटल रोल जो लाइफ में समझ आया इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद, समाज सिर्फ घी का काम करता है। किसमें? आग लगाने में। जहाँ आपकी फैमिली में थोड़ा भी डिस्प्यूट होगा, समाज उसमें सिर्फ घी का काम करेगा। इट ओनली गिव्स फायर टू द रिलेशनशिप्स, टू द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ओन पीपल। अगर आज उसी फैमिली के माँ बाप बेटा का या बेटी का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, एक्स वाई जी रिलेशनशिप हो, अगर उसके बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, एक भी समाज ऐसा नहीं है जो स्टैंड ले लेगी नहीं, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। बेटे के लिए कोई बाप नहीं बन सकता है कि हाँ ये समाज में बाप है मेरा, हो जाएगा। जो है ओरिजिनल तो वो वही रहेगा और उन्हीं को समझना पड़ेगा। और ऐसे ही बाप के लिए बेटी या बेटा नहीं बन सकता ये समाज। सब अच्छी मीठी बातें करते हैं जब तक आपसे मतलब रखते हैं। आपका मतलब खत्म तो ये समाज खत्म है। इफ यू स्टॉप सीइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समाज, लाइफ कैन बी वेरी ब्यूटीफुल। समझा जा सकता है चीज़ों को, सिर्फ उसमें आपको इग्नोरेंस की ज़रूरत है। इग्नोरेंस अपनों से नहीं। ये जो थर्ड पार्टी एप्स जैसे काम करते हैं ना लोग, जो मालवेयर भी होते हैं, बट आपको कंटिन्यू यही शो किया जाता है कि नहीं दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ, दोज आर द एक्चुअल वायरसेस ऑफ योर लाइफ। ये आपके मेंटालिटी को, आपकी थिंकिंग को, आपके अपनों को ही गलत साबित करने लगते हैं आपके दिमाग में। एंड रिपीटेडली जब ये ओवर द ईयर्स होने लगता है तो रिलेशनशिप बचता थोड़ी ना है फिर। कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो खराब ही होता है। मे इट बी ट्रस्ट, मे इट बी एनीथिंग, लव, कुछ भी हो, वो बस खराब होता जाता है। इट गेट्स वर्स्ट वर्स्ट एंड इवन वर्स्ट। मोर ओवर दैट, ठीक है ये एक पार्ट है कि ये करने से ऐसा होता है, समाज है। द वर्स्ट पार्ट कम्स कि जब उन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में रिग्रेट आता है। एक फेज ऑफ लाइफ तब आता है जब इंसान को रिग्रेट होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को और आपको। ना वो हमसे कह पाते हैं, ना हम उनसे कह पाते हैं कि हम किन चीज़ों से बीते, गुजरे। ना वो हमें समझ पाते उस समय, ना हम उनको समझ पाते हैं। सिर्फ देखते हैं दर्द। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दर्द इतना डीप हो जाता है ना, सिर्फ खामोशियाँ रह जाती हैं। दैट्स इट। सो हमें क्यों
मतलब वही एक अगेन क्वेश्चन, क्यों इस थर्ड पार्टी ऐप को अपने फैमिलीज, अपने रिलेशंस, अपने चाहने वालों के बीच में आने देना? ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आप सभी से, जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जितने लोग इससे रिलेट करना चाहते हैं, कि अगर आपके लाइफ के डिसीजंस आप ले लेंगे तो क्या होगा? व्हाट वुड बी द वर्स्ट थिंग जो आपके साथ होगी? आपके अपने बात करना बंद कर देंगे कुछ दिन के लिए, गुस्सा होंगे, अपोज करेंगे, दैट्स इट। एक टाइम के बाद अगर इफ यू बिलीव दैट यू आर राइट एंड यू विल डू इट राइट इन द राइट वे, देन गो अहेड। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हार होगी, और वही अपने अगर संभलने वाले, समझने वाले होंगे, तो वो आपकी हार के बाद आपको क्रिटिसाइज करने की जगह दे विल सपोर्ट यू नॉट टू मेक दैट मिस्टेक अगेन, रादर देन क्रिटिसाइजिंग। अगर ऐसा होने लग जाए तो बहुत ब्यूटीफुल है ये चीज़, ये लाइफ। क्योंकि लाइफ का जो रिग्रेट फेज है ना, वो बहुत 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 पेनफुल होता है, जो कि आप किसी से भी नहीं जाहिर कर सकते। ये टॉपिक मेरे लिए पर्सनली बहुत रिलेट करता है, और मैं कई लोगों को इस चीज़ से स्टिल अपने सामने उसे क्या बोलते हैं, झेलता हुआ देखता हूँ, जिसमें वो इसी क्वेश्चन में सिर्फ अपना मैक्सिमम टाइम स्पॉइल कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम लोगों की ही सोचते रहेंगे तो अपने क्या कहेंगे ये कब सोचेंगे? और अब अपनों से पहले हम क्या कहेंगे खुद को, जब एक बार शीशे के सामने बैठे होंगे? इट इज़ वेरी सिंपल, इफ यू टेक अ डिसीजन ईदर यू विन और यू लूज, बट द मेजर फॉल्ट लाइज कि जब अपने ही उस डिसीजन पे क्रिटिसाइज, आपकी फेलियर पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो असल हार होती है किसी इंसान की। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, बट यू स्टार्ट लिविंग व्हेन योर ओन पीपल सपोर्ट यू। बट अ ब्यूटीफुल व्यू। वाओ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ अपने अंदर की बातें, कुछ अपने टॉपिक्स रिवील रिवील नहीं, जनरल डिस्कशन अपने लोगों से करूं। क्या पता इन वीडियोस के बहाने कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पाएँ, मुझे गलत भी बोलें, मुझे सही भी बोलें। आई विल गेट टू नो मोर। हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ज़रूरी नहीं है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दूसरों का भी हो, बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स सेम फॉर मी, वाई समाज इज़ द प्रायोरिटी? समाज शुड बी देयर, ज़रूरी है भाई, समाज ज़रूरी है, बट अपनों से ऊपर समाज कभी ज़रूरी नहीं लगा मुझे। ये एक छोटा सा मैसेज था आज सभी को, जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझसे जुड़े हैं, कि प्लीज़, वेदर इट इज़ योर फादर, वेदर इट इज़ योर मदर, वेदर इट इज़ योर चाइल्ड, अगर आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, आपका हस्बैंड है, आपका लवर है, आपका फ्रेंड है, इवन आपके चाहने वाले एक्स वाई जेड, उस रिलेशनशिप को हम नाम नहीं दे सकते, एन नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, प्लीज़ उनसे ऊपर आप इस सो कॉल्ड समाज को मत रखिए। यू हैव टू गो अलोन, नो वन विल सपोर्ट यू। अगर आपके परिवार, आपके अपनों का साथ है, यू विल ईजिली कवर दिस। नहीं तो दुनिया नोचने के लिए बैठी है, और बहुत ज़ोर से नोचती है। देर आर अ वेरी फ्यू हु सर्वाइव,
या तो उस चीज़ की एंडिंग बहुत ख़राब होती है। सो आज का व्लॉग जल्द इधर ही ख़त्म करते हैं कि बिफोर द टाइम कम्स टू रिग्रेट, प्लीज़ क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट योर ओन पीपल, अपनों का साथ दें, अपनों को पहले समझें कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम एक दूसरे को चाहते हैं या हम इस समाज की बातों को चाहते हैं। सो इसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ आप सभी को दोबारा हर हर महादेव। आपसे फिर दोबारा किसी और सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे ज़रूर। और अगर मैं गलत हूँ और किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो आई एम वेरी सॉरी। आई नेवर मेंट टू हर्ट एनीवन, बट स्टिल मेरे लिए जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस किया, उस क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ अ रियल इशू जो लाइफ में देखा है। सो हर हर महादेव अगेन। आप सभी को शुभ दिन। थैंक यू।